मैं पूछूंगी तो। हाँ पूछो। 19 द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज, सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज का सवाल है। इधर दे रखा है इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज, पहला दिया हुआ है कि 19 ले लीजिए, x बाई 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1/4 एंड 6x माइनस 4x माइनस अपॉन 4x माइनस 1 लेस देन 1/2, यही ना बेटा? हाँ बोलो। तो पहला इनक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे, x अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। एलसीएम काटिएगा तो क्या दे देगा 4 इंटू 2x प्लस 1, इधर से जाएगा ये 4x माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, 4 उधर में 4 से मल्टीप्लाई किए, ये 4 को हटाने के लिए मैंने 4 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 4 खत्म हो जाएगा ना। इनक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा लो, जो इसका 0.1 माइनस 1/2 और क्या दिया है x बराबर 1/2, यही ना है जी। ये माइनस 1/2 इधर होगा, 1/2 इधर होगा। राइट मोस्ट इंटरवल से अपवर्ड से आएगा, दोनों जगह चेंज कर जाएगा ना, क्योंकि दोनों कैसा पॉइंट है सिंपल पॉइंट। तुमको समझ में आ रहा है? इधर खसक जाओ, गरीब बच्ची है, थोड़ा सा खसक जाओ। देखो तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। खाना खा के आई हो ना? हैं? हाँ तो यहाँ खिलाएंगे नहीं, ठीक है? तो इतना देगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा किस इलाका में है बताइए? इधर वाले इलाका में और इधर वाले इलाका में। तो x इज लेस देन इक्वल टू -1/2 और ना इक्वल, यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कैसा बॉल होगा व्हाइट बॉल, ये तो डेनोमिनेटर से आया है ना। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1/2, तो ये तो आ गया आपका। दूसरा को सॉल्व कर लीजिए। दूसरा क्या है बताइए? 6x अपॉन 4x माइनस 1 लेस देन क्या 1/2, प्लस इधर जाएगा तो बेटा माइनस। तो बताइए 6x अपॉन 4x माइनस 1 माइनस 1/2 लेस देन क्या हो जाएगा 0। ये 6x हो जाएगा, सॉरी एलसीएम काट लीजिए, तो क्या देगा 2 इंटू 4x माइनस 1, तो ये दे देगा 6 दूनी 12x माइनस 4x प्लस क्या दे देगा 1 लेस देन क्या 0। 12 में से 4 जाएगा तो 8x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4x माइनस 1 लेस देन क्या 0 होगा। अब यहाँ तो 2 है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी की साइन नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? बोलो बोलो, तुम बोलो जी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी की साइन क्यों नहीं चेंज होगी? हाँ प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई नंबर प्लस से मल्टीप्लाई हो तो इनक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। इतना फकरा जैसे याद रखो तुम लोग। अब इससे अच्छा कोई पढ़ा सकता है बताओ? ठीक है, तो क्या दे देगा बताइए? तो ट्रू को हटा दूं मैं इजिली, हट गया ना। अब बोलो क्या देगा बताओ? इसका एक 0 पॉइंट देगा -1/8 और दूसरा देगा 1/4, दोनों सिंपल पॉइंट है निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बताइए निगेटिव किस किस इलाका में? लेस देन 0 का मतलब निगेटिव यहाँ से यहाँ तक, यानी x इज ग्रेटर देन -1/8 एंड लेस देन 1/4। ठीक है, अब चलिए कर लीजिए। कर लूं मैं? हाँ तो हाँ आप कर लीजिए। ये तो 1/2 है ना बेटा? हाँ चलिए, अब दोनों को सजा लिए। दोनों राजी कहाँ है देखिए? ए माइनस इंफिनिटी है प्लस इंफिनिटी, ये दिया है -1/2, ये -1/2 है ना। इसको -1/2 के लिए आप करेंगे तो 8 से गुना, तो -8/16 ये देगा ना 8 से कर लिए तो ये दे देगा -4/2। 4 से न करना है हमको, तो 4 से करना है तो -4/8, तो -4 और -1 में कौन बड़ा होता है? -1 ना। तो -1/2 इधर होगा, -1/8 इधर होगा, और ये दे देगा 1/2,
1/2, 1/4 होगा पहले और उसके बाद होगा 1/2 होगा ना बेटा। अरे बोलो, ये क्या कह रहा है, ये बताओ किधर दौड़ेगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर 1/2 से लेकर के कहाँ तक? इंफिनिटी तक ना। दिखा? ये बोलिए दोनों के बीच में कितना कॉमन पॉइंट है बताइए? नो वैल्यूज ऑफ एक्स, नो वैल्यूज ऑफ एक्स ना, नो वैल्यूज ऑफ एक्स। चलिए अगला, यानी इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5। अगला बोलिए, पूछिए। खत्म? और सवाल था आपका? अब आपको पूछना है, अब तो बना ही नहीं है तो पूछिए डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए उम्मीद करेंगे कि अब तो वे भी कर मेथड का आप लोग सब बना लिए होंगे। इसको नोट करेंगे आप? थोड़ा जल्दी 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 नोट करो ना। एक अब कह रहे हैं तो तुम पेन कॉपी निकाल रहे हो। ये 46 बनाए थे आप लोग सवाल? हाँ 46 तुम्हारा सीट क्या की इसका? लो बुक लेके आइए, बुक बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का। अरे डिफरेंशियल कैलकुलस का किताब। हो गया? थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो तुम लोग। अभी 2 4 को क्वेश्चन अच्छा अच्छा देते हैं, उसके बाद तुम लोग हमसे डिस्कस करना। फास्ट लिखो ना यार, इतना तुम धीरे धीरे लिखते हो। हो गया? हाँ चलिए, बहुत अच्छे, एक सवाल लिखिए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि x-2 इज ग्रेटर देन 2x+3 अपॉन 4x-1। 2x-3 है, करके बताइए जल्दी जल्दी। बोले थे तो आप नहीं सुने थे क्या उस टाइम? बोले थे तो नहीं सुने थे? बेका भी जलवा है लेकिन। हाँ बताओ क्या देगा, खटखट कर करके बताओ यार, इसको हटा दूं मैं? दूसरा क्वेश्चन है,
एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके दिखा। बैठ जाइए पीछे, बैठिए। वहाँ वाले कहाँ नहीं चला रहे हैं अंदर वाले? हो गया। अगला सवाल है, क्वेश्चन है इफ एफ एक्स बराबर जो दे रखा है आपको एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 4 एक्स प्लस 2 का पावर 4 3 माइनस एक्स के पावर 5, ठीक है, एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 का क्यूब। देन एक में एफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर लीजिए, दूसरा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीसरा एफ एक्स लेस देन 0, चौथा जो है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी तीनों सवाल करके दिखाओ तुम लोग। पानी लाई हो बेटा तुम? हेलो, पानी लाई हो? हेलो, पानी पानी हेलो, हाँ ठीक, पानी है ना? हो गया। क्लास कितने बजे से तुम लोग को? 8:30 से ना? कितना सवाल सॉल्व कर लिए आप लोग बताइए? ए भाई, कितना? एक कौन? ये वाला हो गया? आंसर बोलिए उसका, बोलिए आंसर, बोलिए आंसर बताइए, बोलो। बंद हो गया तुम लोग यार, क्या चिल्ड बकवास वाले तुम लोग काम करते हो, बताओ। बोलो, नहीं आया?
आया। चिल्ड बकवास आदमी है तुम सब। गलत क्यों ना जी तुम? बिल्कुल गलत है, आप दिखाइए कैसे किए। कौन फैक्टराइज नहीं हो रहा है? देखिए इधर, इसको करके दिखाओ, इसको, या इसको करके दिखाओ, इसको, ऐसा यही सबसे आसान सवाल है, करो इसको, ये करके दिखाओ, इसको मैं करवाता हूँ। ये फोर्थ नंबर करके दिखाइए, फोर्थ, सॉरी थर्ड नंबर, तीनों के लिए, चारों के लिए सॉल्व करिए आप लोग, सवाल करोगे तो ठीक हो जाएगा सब। आया।
चलो देखो इधर, किसी से नहीं बना, आपसे बना बेटा? हाँ करके दिखाइए, एक भी कम से कम बनाओ, एक बनाओ। नहीं आया? देखो इधर, अरे बाबा पहले समझो इधर, हमको क्या चाहिए कि ए एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए। एफ एक्स क्या दिया है पहले अच्छे से समझो, एक्स माइनस वन का क्यूब, एक्स प्लस टू का पावर फोर, थ्री माइनस एक्स का पावर पाँच, और ए दिया एक्स टू दी पावर छः, नहीं एक्स प्लस छः अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस सात का होल क्यूब, ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करना है। समझो, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ठीक है। एकर एकर ना दिख रहा है तुमको, तुम भी बोलो इसका, इसका इसका लफड़ा बाकी में है, लफड़ा किस में है? इसमें। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। और तुम याद रखना, अगर यहीं अगर इवन नंबर आता तो देखो इधर, तुम जानते भी होगे कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन a माइनस बी का जो होल क्यूब होगा वो माइनस ऑफ b माइनस ए का क्या होगा, होल क्यूब के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझे? नहीं समझे? कैसे आया करके दिखा दें, बोलो बोलो, करके दिखा दें, बोलो। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन हो जाएगा, तो वही होगा। लेकिन यहाँ माइनस अलग हो तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन होगा, तो निगेटिव हो जाएगा ना यहाँ। बताओ, तो अब क्या करोगे, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट निगेटिव करने के, पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, माइनस से गुना करेंगे। अब सबको माइनस से ना गुना करेंगे, एक माइनस दे रहा तो इसी को मिलेगा, क्योंकि जरूरत उसी को है ना। जरूरत किसको है, इसको, बाकी को जरूरत नहीं है, बाकी ऑलरेडी फुलफिल है, दाना पानी मिल रहा है उसको, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, माइनस से जिस दिन वन से गुना करेंगे तो एक्स माइनस वन का होल क्यूब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक्स प्लस टू का पावर फोर, ये क्या कहलाने लगेगा, अब एक्स माइनस थ्री के पावर पाँच कहलाने लगेगा, कहलाएगा ना, ठीक है। और एक क्या कहलाएगा बेटा, एक्स प्लस सिक्स, और एक कहला जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सात का क्यूब, अब ग्रेटर देन से जीरो की कहानी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो, इनक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव से आपने मल्टीप्लाई किया। अब तो किसी में कोई लफड़ा नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे। अरे याद ही नहीं है तुम लोग को, फैक्टराइजेशन में किसी को प्रॉब्लम है, सब फैक्टराइज्ड है, कोई झंझट ही नहीं है, झंझट पालना भी नहीं है हमको, है ना। तो फैक्टराइज, ये फैक्टराइज है, ये फैक्टराइज है, ये फैक्टराइज है, ये फैक्टराइज है, सब फैक्टराइज्ड है, ठीक है। अब झंझट है नहीं। तीसरा काम क्या करेंगे, जीरो पॉइंट निकालेंगे, ठीक निकालेंगे। जीरो पॉइंट बोलिए क्या क्या है इसका, एक्स बराबर वन माइनस टू, तीन माइनस छ, जीरो, इसका जीरो होगा और इसका क्या सात होगा। चौथा काम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करिए सबको नंबर लाइन पर दर्शाइए, कहाँ से कहाँ देगा, ये सॉरी, ये माइनस इंफिनिटी देगा और ये क्या दे देगा, प्लस इंफिनिटी।
बताइए सबसे छोटका 0 पॉइंट कौन है? -6। उसके बाद कौन है? -2। उसके बाद कौन है? 0। उसके बाद कौन है? 1। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? और है? बताइए। अब उसके बाद क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। राइट मोस्ट इंटरवल से अपवर्ड से आएंगे। 7 कहाँ से आया है बताओ? 7 जी बताओ कहाँ से आया है? अरे 7 इसमें कहाँ से आया है? ये 7 कहाँ से आया है? इससे आया है बेटा, x-7 के पावर क्यूब से, है ना? है ना? तो x-7 का पावर क्यूब है, इसका पावर ऑड नंबर है कि इवन नंबर? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर वाला सब कैसा पॉइंट होता है? सिंपल पॉइंट। सिंपल पॉइंट पे कर्व चेंज हो जाता है। अब यहाँ से ऊपर आया, यहाँ का आकर के नीचे उतर जाएगा, नीचे जाएगा। 3 पे आया, 3 कहाँ से आया बताइए? इससे। इसकी पावर कितनी है? ऑड नंबर ना, चेंज क्यों चेंज? चेंज। तो ऊपर फिर चेंज हो जाएगा, ऐसे चल जाएगा। ठीक है। अब बताइए, अब 1 कहाँ से आया है? 1 का पावर 3 से। यहाँ भी क्या करेगा? चेंज कर जाएगा। 0 पे चेंज नहीं करेगा क्योंकि पावर इवन नंबर है, 0 ऐसे ही जाएगा। -2 कहाँ से आया बताइए? यहाँ से। ये भी इवन नंबर है, यहाँ भी चेंज नहीं करेगा। -6 पे कहाँ से आया बताइए? x+6 से। इसकी पावर कितना है? 1। ऑड की इवन? ऑड। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। हमको क्या चाहिए? अब इसको ना देखेंगे हम लोग, इसको देखेंगे। ठीक है। अब यही इक्वालिटी नहीं बना था। तो लेस देन 0 बताइए किस इलाका में है? यानी x बिलोंग्स टू, सीधे लिख रहा हूं मैं -6 से लेकर के 1 तक, और उसमें से उस पॉइंट को खत्म कर रहा हूं जो पे नहीं है वैल्यू। -6 से -1, उसमें से -2 और 0 नहीं होगा। इसका मतलब है -6 से -1 तक, उसमें से -2 और 0 को शामिल नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया? ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? बोला। अरे भाई -6 से लेकर के -1 तक। अच्छा अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लीजिए, -6 से -2, यूनियन -2 से 0, फिर 0 से लेकर के कहाँ तक? 1 तक। नहीं समझ। तो अब हम इसको टोटल को क्या लिखेंगे कि भैया -6 से -2 पर आप चलिए, और उसमें से किसी पार्टिकुलर वैल्यू को नहीं होना है। कौन नहीं होगा? -2 नहीं होगा और 0 नहीं होगा। तो -2 और 0 को हटा लेंगे। -6 और -2 तो ऑलरेडी हट गया है। सॉरी, -6 से लेकर के 1 तक गलती से लिखा गया। ठीक है। अब यूनियन फिर कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए? 3 से लेकर के कहाँ तक? 7 तक। हो गया? होगा कि नहीं होगा? हो तो गया इसका आंसर। अब तो इसको बना लेंगे आप। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखना है, तो बताइए। अब इसमें हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए दूसरा सवाल क्या करेंगे हम लोग? f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ना। जिस दिन माइनस से गुना करोगे अब ये f(x) क्या कहलाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 होगा ना। अब बताइए इसमें f(x) लेस देन और इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ होगा? डिनोमिनेटर से कौन कौन आया है? 0 और 7। तो यहाँ कैसा बॉल होगा? व्हाइट बॉल। तो 0 पे व्हाइट बॉल होगा और 7 पे कैसा बॉल होगा? व्हाइट बॉल। बाकी जगह कैसा बॉल होगा? डार्क बॉल। बोलो यार, होगा? तो आप हमको बताइए, फिर बताइए अब हम क्या करेंगे? लेस देन और इक्वल टू 0 किस किस इलाका में है? बोलो। -6 से सीधे 0 लिखेंगे ना, या -6 से सीधे 1 तक लिख दीजिए, उसमें से 0 हटा लीजिए। -6 से -1 ना, दोनों पे क्लोज होगा ना, और उसमें से क्या हटेगा? 0 आप नहीं होंगे। अरे बोलो ना। 1 पे क्या है? 1 देखो, 1 ऊपर से आया है तो 1 पे कैसा बॉल? डार्क। -2 पे भी क्या? डार्क। -6 पे भी क्या? डार्क। होगा कि नहीं होगा?
तो -6 से -1 तक उसमें से 0 को हटा लेंगे। इस इलाका में सब निगेटिव है। यूनियन बताइए कहाँ से कहाँ तक। तो 3 पे तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा, 7 पे क्या हो जाएगा, ओपन। दिस इज द सॉल्यूशन। ये दूसरा सॉल्व कर लिए। अब तीसरा सॉल्व कर लेंगे आप लोग, करिए। अब आसान हुआ। आप लोग फंस कहाँ रहे थे बताइए। ये जो माइनस था यहीं पे फंस रहे होंगे। हेलो भालो बात से ना। अब करो, जल्दी जल्दी करो, सब आसान आसान है। अब तो जल्दी जल्दी कर लो भाई मेरे, देखते हैं कौन जल्दी बनाता है। पहले उतार लो इसको, उतार लो, उतार लो इसको। हाँ तो नहीं उतारोगी, उतारोगी तब ना समझ में आएगा। उतार लो अच्छे से। अब हटा दें सबको। हाँ, तीसरा का आंसर होगा -इंफिनिटी से 6, फिर 1 से 3, 7 से इंफिनिटी। आया है क्या तीसरा का आंसर? -इंफिनिटी से -6, यूनियन 1 से 3 और 7 से इंफिनिटी। आया है? हाँ करिए। फोर्थ का ऑप्शन होगा -इंफिनिटी से -6, -6 पे क्लोज इंटरवल, और 1 से लेकर के 3, फिर 7 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है। लिख लिए सब कोई? अब आप हटा दूं मैं? हाँ आपका आया आंसर। हाँ तीसरे का आंसर क्या होगा बताइए, मैं लिखता हूँ, मिलाएंगे आप लोग। तीसरे देखिए, आप देखिए तीसरा के लिए बात कर ले रहा हूँ मैं। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है बताइए। ये आप लोग लिखे हैं? हाँ सब लिख लो, बोर्ड का कोई बात नहीं छोड़ना है, सभी बातें लिख लेनी है, सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है। हाँ तीसरे का आंसर देखिए, थर्ड नंबर क्या कर रहा है बताइए। एफ एक्स इज लेस देन 0, है ना बेटा। अगर एफ एक्स लेस देन 0 होगा तो ई माइनस इसको जीने नहीं देगा। एफ एक्स लेस देन 0 को जीने देगा? नहीं जीने देगा बेटा मेरे। तुम इलाका में और जी करके चले जाओगे। ठीक है। अच्छा जानते हो कि नहीं, जैसे तुम लोग ग्रुप में कोई भी दोस्त हो गए, होगी या होगा, ठीक है, चाहे कोई भी आदमी होता है, ठीक है, तो एक ठीक ठीक आदमी को समझाना ठीक है, चलता है, मतलब बात समझ जाए, झगड़ा झंझट नहीं करे। ठीक है। और एगो दूगो पागल होता है, पागल समझ रहे हो ना। हाँ बात ही नहीं समझता है, उसको 10 गो पंच आएगा, बोलेगा उसको, सबका बात सुन लेगा वो,
बोलेगा वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे। ठीक है, मतलब ये एक आदमी ना सबको ग्रुप को परेशान करके रखता है। हर ग्रुप में एक दो आदमी ऐसा होता है, हर कम्युनिटी में एक दो आदमी ऐसा होता ही होता है। आप उसको समझा नहीं सकते हैं। बिल्कुल गांव में भी ऐसा है, शहर टाउन में जब फैमिली में भी ऐसा मेंबर में है रहता है। अब चाह करके भी उसको नहीं समझा सकते हैं, तो पागल होता है, उसको पागल कहा जाता है। ठीक है, जैसे दोस्त में क्या होता है, अरे सब चल रहा है आज घूमने, ठीक है चलो, सब राजी हो गया, हाँ ठीक है चल चलेंगे। अब गया तो बोला तुम ही ना बुला लाया था, पैसा कहाँ से दें, वो चलेगा। ठीक है, होटल में बैठने खाया तो सब एक एक प्लेट भात लेकर खाया, वो 5 प्लेट खाया ताकि पैसा ना दे रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? उसको समझाना मुश्किल है। अरे भाई कम खाओ, पैसा देना होता है, क्या कम खाए, खा लो बुला के लाया है, अब लीजिए सुनिए उसका आप। फिर उसके बाद जब कहीं आप फिल्म वगैरह देखने गए, बुला के लाया, पैसा दो तुम। ठीक है, वो ऑटो से उतरेगा तो तुरंत कल्टी मार लेगा। ठीक है, पैसा देने के चलते। ठीक है, अब बोलोगे तो झंझट करेगा, अब बढ़िया रहा तो कुचबो करेगा तुमको। होता है ऐसा, होता है कि नहीं होता है? तो उसको समझाना मुश्किल है यार, दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो वही ये माइनस भी है। माइनस देखो, ये तो हमको ग्रेटर देन जीरो चाहिए था भैया, माइनस इसका औकात लाकर लेस देन जीरो पे सॉल्व करवाया। लेस देन जीरो को मैंने क्यों सॉल्व किया? क्योंकि माइनस लगा है, लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस है ना। फिर देखो, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करना था हमको सेकंड नंबर सवाल में, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना था बताओ? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करना था। माइनस ला करके इसको क्या कर दिया, माइनस लेस देन और इक्वल टू जीरो पे सॉल्व करवा लिया। तो वही माइनस की यहाँ कहानी है, माइनस जीने नहीं दे रहा इसको। बेटा जाओगे तुम कहाँ, रेंज में तो तुम मेरे हो, है ना? बोलो यार। ठीक है, तो ये देगा एफ एक्स लेस देन जीरो है ना। अब तो एफ एक्स लेस देन जीरो इस माइनस को जीने नहीं देगा, क्या करेगा? हाँ, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे भैया, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करेंगे। अब एफ एक्स नहीं, ये माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करेंगे, और ये माइनस एफ एक्स लेस देन जीरो सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ये मैंने एफ एक्स नहीं निकाला है, माइनस एफ एक्स है भैया। बोलो ना यार, माइनस को ये एफ एक्स था, इसमें माइनस दिया नहीं इसको, माइनस लेकर के बाहर से। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो अब क्या करेंगे, माइनस एफ एक्स, अब माइनस एफ एक्स का ग्राफ ये वाला है। माइनस एफ एक्स लेस देन जीरो किस इलाका में, ग्रेटर देन जीरो किस इलाका में बताइए? दिस इलाका, और कहाँ, दिस इलाका और दिस इलाका में है ना भैया? तो बताइए एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू, बताइए माइनस इंफिनिटी पे से माइनस 6 पे, सॉरी 6 पे यहाँ ओपन इंटरवल होगा, क्या कि 6 को पॉइंट को शामिल नहीं करना है, क्योंकि हमको इक्वलिटी होल्ड नहीं चाहिए। ठीक है, अब खा जाओ उसको तुम। ठीक है, अगला बताओ। हाँ 1 से 3, यूनियन 1 से लेकर के कहाँ तक, 3 तक। अगला बताइए 7 से इंफिनिटी, बहुत अच्छा आया होगा। चौथा नंबर क्या कर रहा है बताइए? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अब माइनस किसको, किसको सॉल्व करवाएगा? माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सॉल्व करवाएगा ना। तुम जब अगली क्लास में आना तो अपनी मम्मा या पापा को लेकर के आना, ठीक है? किस मैथ्स वाले सर मिलेंगे, ठीक है? लेकर के ही आना। ऐसे पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है, पता चला है तुम लोग को? पेरेंट्स मीटिंग होगी, ठीक है, 15 को, ठीक है? लेकिन पहले मिलवाओगे तुम पर्सनली हमसे, ठीक है? ये ठीक है, ये देगा। अब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किस इलाका में बताओ? अब तो यहाँ डार्क बॉल ही रहेगा भैया, यहाँ क्या रहेगा? तो ये तो बकवास है ना?
हाँ बताइए क्या देगा, बताइए बताइए। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -6। अगला बोलिए यूनियन 1 से लेकर के 3 और यूनियन 7 से इंफिनिटी। लेकिन उसमें एक और वैल्यू भी शामिल करेंगे हम, ये जो -2 पे भी है इक्वलिटी होल्ड करेगा, क्योंकि जिस दिन ही -2 होगा इसको, इस सब की कहानी जीरो कर देगी और सेटिस्फाई भी होगा, तो -2 इसमें भी होगा। -2 डायरेक्ट लिखूँ ना मैं, आया आंसर गलत हो गया होगा आप लोगों का। -2 आप लोग नहीं सोच पाए होंगे, क्योंकि -2 पे देखिए ना, -2 पे भी डार्क बॉल है ना, तो -2 को तो मैं शामिल करूंगा ही करूंगा जब इक्वलिटी, जब वो इक्वलिटी होल्ड करेगी तब तक मैं -2 को शामिल करूंगा। बोलिए -2 कहाँ से आया, ऊपर से न्यूमरेटर से आया ना, तो -2 तो शामिल होगा ही जब इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो नोट कर लीजिए इसको। इसको हटा दूं मैं अब, पहले लिख लीजिए अच्छे से, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अपना घर है भले 5 गो मतलब रोटी खाता होगा, या 2 गो या 3 गो रोटी खाएगा, बारात में जाएगा तो 100 गो पूरी खा करके निकलता है। वैसा भी आदमी है दुनिया में, नहीं जानते हो। अगर अगर मतलब कस कर ले जाने वाला भी रहे ना, तो कस के ले जाएगा। एक अपनी कहानी बता रहे, पहले लिखते रहो तुम लोग, बात भी करेंगे हम लोग, मजा भी आएगा ऐसे थोड़ा सा। एक ही एक बार हम किसी शादी में गए थे, ठीक है, तो एक बुढ़ऊ चाचा के पास, बुढ़ऊ चाचा समझ रहे हो ना, छोटा बउआ था, ठीक है, छोटा बच्चा था शादी में, मतलब पार्टी फंक्शन में, ठीक है, तो हम बगल में ही खाना खा रहे थे। तो मतलब वो बेचारा बार बार मतलब पानी लेकर के और कोल्ड ये क्या बोलते हैं वो, जीरा पानी और पानी पी रहा था वो, ऐसे लेकर के, ठीक है। तो या कोई सॉफ्ट ड्रिंक होगा, एनीथिंग, ठीक है, तो पी रहा था। तो बूढ़ा बोला "हेक्स, खा लो ससुर जल्दी, मतलब पानी पी रहा है, खाना खाओ, ठीक है, पानी पी के पेट भर रहा हो। हम लगे जबरदस्ती चाचा ठूस दीजिए ना अपने से लेकर के। क्या मतलब है भाई, जो खा रहा है खाने दो। कुछ लोग जो है ना दुनिया में खाने ही के लिए जिंदा है, वो जीने के लिए नहीं खाता है, वो खाने के लिए जिंदा है, ठीक है। 2 गो 4 गो पूरी से संतुष्टि ना होता है उसको, 10 15 पीस 20 पीस 25 पीस 40 पीस चाहिए, ऐसा भी खाने वाला है लोग। क्या कर रहे हो, इसको हटा दूं मैं, चलो, हाँ सबको हटा देता हूँ मैं। तो चाह करके भी आप उसका को कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ इधर देख लीजिए, अब हम लोग फिर बात करते हैं, बंद करिए कॉपी किताब, अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। वो जो क्वेश्चन था अभी हम लोग उस पे आएंगे, भाग नहीं रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी पढ़ा लेता हूँ, तब आपको कहीं ज़्यादा समझ में। हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको 10th कुछ नहीं आता है, इसलिए हम थोड़ी 10th की बातें बता देते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन में देख के काहे मिटा दिए, ये बच्चे सोचे होंगे आप लोग, नहीं सोचे थे, हाँ जरूर सोचे थे, सोचना भी चाहिए यार। वो ये भी तो हो सकता है कि इनको नहीं आता है क्या, होता है, इनको नहीं आता है क्या, होना भी चाहिए यार, क्या बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। अगली क्लास में तुम जो रोना ही जो मतलब शकल बना के रहती हो ना, पता ना आदमी हो कि तुम घनचक्कर हो, हमको समझ में नहीं आता। तुम अपने गार्जियन को लेकर के ही आना, ठीक है, और मैं बैठ करके बात करूंगा, ठीक है। देखो यार, चलो इधर हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक और मैं आप लोगों को साथ बातें बताया होऊंगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एक बात मैं बताया था जब पोलिनोमियल पढ़ाया था कि अगर किसी पोलिनोमियल का, ठीक है, कोएफिशिएंट को जोड़िए, नहीं समझे, कोएफिशिएंट को जोड़िए, यानी फ्री फ्रॉम वेरिएबल, दीज ने कोएफिशिएंट ना, वेरिएबल के जो बगल में बैठा रहता है उसी को कोएफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट को जोड़िए और जोड़ करके अगर जीरो दे दिया, इसका मतलब x माइनस वन उसका फैक्टर होता था। कॉपी खोल के तुम लोग नहीं पढ़ते हो? कॉपी खोल के पढ़ता है नहीं, काहे पढ़े, ये तो सब हमको इवे करता है। कॉपी खोल करके आप पढ़िए, ठीक है, अपनी नोट्स आप पढ़िए, समझे। और इवन डिग्री का कोएफिशिएंट और ऑड डिग्री का कोएफिशिएंट दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर एक दूसरे से अगर ए जीरो देता है तो x प्लस वन उसका फैक्टर होता था। ये दोनों बातें मैं किया था एक बार, ठीक है। आप देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, देगा। अच्छा, तो px बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर px आप लिखेंगे इसमें आप एक कॉमन ले लीजिएगा तो क्या दे देगा बताइए, एक कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए, देगा क्या, देगा। ये से गुना करिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए, तो ये खत्म, बी एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, होगा ना, होगा क्या आए। अच्छा, थोड़ी सी और देख लीजिए। तो अब अगर हमको क्या करना है, अगर इसको रूट्स पता करना है, अगर इसका रूट्स पता करना है या जीरोज पता करना है, तो किसी पोलिनोमियल का जीरो कैसे पता करते थे बताइए, फैक्टराइज करके नहीं, जीरो पुट करके। पोलिनोमियल का वैल्यू क्या पुट कर देते, जीरो, यही ना, बताइए। तो लेट, अगर फिर अगेन मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा, अगर मान लेते हैं आर रूट्स ऑफ पी एक्स, या जीरोज कर लीजिए, आर जीरोज ऑफ अगर पी एक्स है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अल्फा बीटा निकालने के लिए पी एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, जीरो करेंगे ना। तो पी एक्स क्या था बताइए, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए बराबर जीरो दे देगा। ये इसके चरण में जाएगा, चरण में समझ रहे हो ना, चरण मतलब का डिनोमिनेटर, ये तो दहा बिला क्या, ये लंदन से आइयो का, चरण मतलब का डिनोमिनेटर, ये लंदन से आया, चरण मतलब का, हाँ पैर के नीचे, अरे मुंडी तुम्हारा कहाँ है, ऊपर, इसके चरण में है ना नीचे, कुछ बकवास। अफसोस है कि तू लोग कहाँ से आ गया है, ठीक है। अरे लेवल पे रहो ना, हमको इंग्लिश ज्यादा नहीं आता है, मिला लिया होगा तुम लोग, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आता है, आता है। अब ये का मतलब कि बिल्कुल नहीं नहीं आता है, आता है, जिससे हम चल सकते हैं, ठीक है, कहीं बोल सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, उतना हम इंग्लिश वर्ड भी यूज नहीं करते हैं, बहुत लेमन लैंग्वेज यूज करते हैं, बिल्कुल बैठ जाओ, बैठा लिया, बोले थे ना कहाँ कहाँ बैठेगा। तो ये सब चीजों को समझो ताकि तुमको ज्यादा से रियलाइज हो कि हम रियल लाइफ में जी रहे हैं। हम आसमान में उड़ा कर तुमको नहीं पढ़ा सकते हैं, धरती में गाड़ के भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक रियल लेवल पे बात करो, तुमको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये उसके चरण में जाएगा, कहानी कितनी देगी, जीरो बोला, तो ये दे देगा कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर, चाहे ऐसे ही रहने दो इसको, ए इंटू
एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स, सॉरी अब थोड़ा सा गौर पूर्वक देखो इधर, ठीक है। इसकी अगर बात तुम करोगे, ठीक है, इसकी, ठीक है, तो इसको ये जो है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा होगा तुम लोग 10th में। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करोगे? तो यहाँ x होता था तो x लिखते थे, या लिखो ना x का होल स्क्वायर। तो मान लेते हैं हमको a का होल स्क्वायर मिल गया, x बराबर अगर a है तो तुम बताओ हमको a प्लस b का होल स्क्वायर क्या देता है, बताओ। a स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर देता था ना। तो x का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मिल गया। बोलो क्या चाहिए? 2ab। तो अपने से 2 चमकाएंगे, चमका लिए। अच्छा, अब थोड़ा देर एक भी मिल गया हमको, x है। ये दोनों यहाँ क्या रखें, यहाँ क्या रखें कि गुना करने पर क्या दे दे, bx बटा a दे दे। अब हमको बताओ, अरे यहाँ क्या रखोगे कि तीनों को गुना करने पर bx बटा a दे दे? हाँ, b बटा 2 है, बहुत अच्छा। b बटा क्या, देखो 2 2 खत्म, bx बटा a देगा कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हमको 2 चमका, ई क्या चमका, ई का चमका भैया b, तो 2a भी चमक गया ना। अब क्या चमकेगा, बी स्क्वायर। बी अब मिल गया ना तुमको, बी पता चल गया भैया, बी क्या है? हाँ, बी बटा 2a का क्या, होल स्क्वायर। अभी तो यहाँ है, ये नहीं है, नहीं ना है, ये अपने से ला करके चमका दिए हैं, तब उसका कर्जा चुका देंगे। इसका कर्जा कैसे चुकाएंगे, माइनस करके, देखा है ना? बताओ यार, ये दे दिए, ले लिए, इसका मतलब क्या, दे देना। अब माइनस का मतलब बराबर हो गया ना, ठीक है। अच्छा, अब और क्या बचा है बताइए, सी बटा ए बराबर क्या, 0। ये साथ सीखा भी था, तो लोग सीखा भी होगा, सीखा होगा ना। तो अब हमको कहीं ना कहीं अगर इसकी बात करोगे तो ए दे देगा, और यहां से यहां तक क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x प्लस बी बटा 2a का क्या, होल स्क्वायर देगा। यहाँ क्या देगा बताइए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो a देगा b का स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब माइनस कॉमन लिए दोनों से, तो a दे देगा माइनस सी बटा ए, देगा क्या, बोलिए, ठीक है। तो a दे दिया, a दे दिया, तो a दे दिया, देखिए x प्लस बी बटा 2a का क्या, होल स्क्वायर। देखिए एक और बात देखिए, इसको मैं एक बार और तरीके से करता हूँ, पहले समझ जाइए। इसको इतना लमरा के नहीं करना है, इसको देखिए मैं इधर ला करके कर रहा हूँ शॉर्टकट में, एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स बटा ए अब प्लस सी बटा ए। तो देखो इसको कैसे करना है, ए है तो यहाँ ए रख लो, एक्स है ना तो एक्स है तो एक्स लिख लो, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लो। बी बटा ए का आधा सोचो, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा सोचो, आधा सोचो, बी बटा 2a, बी बटा ए का आधा कितना, तो बी बटा 2a का होल स्क्वायर कर दो, और यहीं जो है उसको स्क्वायर को घटा लो, और जो बच गया उसको लिख दो, हो गया आंसर। देखो यहीं पे पहुंचे होंगे, पहुंचे थे। जैसे कल होकर के तुमसे बोले कि बताइए हमको कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का करिए, तो बोलिए कैसे करिएगा। एक्स है तो एक्स, अब 5 है तो 5 का आधा 5 बटा 2, तो 5 बटा 2 का होल स्क्वायर घटा लिए और 4 जोड़ दिए, तो यहीं पहुंच गए। ये कितना आसान है, समझ में आया ना। और यहाँ अगर मान लीजिए कि अगर यही सवाल रहता कि नहीं भैया अब हमको इसको करके दिखाइए आप, ठीक है, अब अगर यही सवाल रहता कि नहीं नहीं इसको नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को करके दिखाइए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को करके दिखाइए, या 3x स्क्वायर करिए, ये ज्यादा और अच्छा रहेगा। तो पहला काम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, बाहर करेंगे, बोला ना, बोला, तो 3 को कहाँ करेंगे, बाहर, तो 3 बाहर करेंगे तो ये बताइए क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6 बटा 3 तो 2 दे देगा ना, तो माइनस 2x
अब प्लस क्या 8/3 देगा देगा। अब तो यहाँ तो 3 है तो 3, यहाँ x है तो x, माइनस है तो माइनस, 2 का आधा 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर यहाँ घटा लेंगे, 8/3 जोड़ देंगे। तो कितना आसान है, इतना झंझट करना नहीं पड़ रहा ना। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर जनरेट होगा, यहाँ क्या जनरेट हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए देगा। तो आप इतना दे देगा, ये बताइए a माइनस दे देगा बेटा, देगा। आप इसका एलसीएम काट लीजिए, बोलिए 4a², ये दे देगा b², अब 4a² से a से डिवाइड कीजिएगा तब 4a माइनस 4ac, ये कहीं देखा है क्या, b² माइनस 4ac, बोलो ना यार, बराबर 0 कर लो इधर, ठीक है। तो अब देखो पहले समझो, अब हमको बात करूं मैं इधर, ये 1 नंबर में आप लोग नोट करेंगे, नोट भी करना होगा तो, और ये 2 नंबर में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा गौर पूर्वक देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ लाकर ला रहा हूँ, ठीक है, तो अगर लेट मैं मान लूँ फिर कि भैया b² माइनस 4ac बराबर आप d हो जाइए, d, इसको डिस्क्रिमिनांट कहा जाता था, याद है ना, बोलो ना, तो क्या देता है बताओ, a इंटू, बोलिए x प्लस d/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस √d का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या इसको, ये तो b² माइनस 4ac d दे देगा, और √d का स्क्वायर क्या देता है d देगा ना। अब 4a² किसका स्क्वायर है भैया, 2a का होल स्क्वायर, ये दोनों का टोटल का होल स्क्वायर कर लीजिए, होगा ना, बताइए देगा, करली ब्रैकेट से घेर लीजिए देगा। तो अब कहीं ना कहीं जो अब हमारा px था, अब वो px क्या आया, px जो मेरा था ax² अब प्लस bx प्लस क्या c, अब वो a बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर अब माइनस √d/2a का क्या होल स्क्वायर, दिया कि नहीं दिया, ये बन गया है, बोलो ना यार, यही ना px है। अब हमको अगर px बराबर 0 पुट करना है तो अब तो 0 उधर चला जाएगा, होगा ना। तो अब क्या दे देगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस √d/2a का क्या होल स्क्वायर बराबर क्या है 0, ठीक है। ये कहानी तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देखो मैं अभी बात करूंगा इस पे, इस कहानी के बारे में भी जस्ट मैं बताऊंगा, ठीक है, इस कहानी को भी आप याद रखेंगे परमानेंटली, ठीक है। अभी मैं इस पे बात करूंगा ही, ठीक है, क्या मेरी बात बुझे आप, ठीक है। तो अब जो इतना दे दिया, तो तुम जानते हो, देखो a² माइनस b², क्या होता है a² माइनस b², बताइए, हाँ, एक बार दोनों का जोड़ इंटू दोनों का घटाव, तो क्या दे देगा बताइए, यहाँ से x प्लस b/2a अब प्लस √d बटा क्या 2a, उसका फैक्टराइजेशन क्या देगा बताइए, x प्लस b/2a अब माइनस √d बटा क्या 2a, दोनों का जोड़ इंटू दोनों का घटाव बराबर क्या दे देगा 0, देगा क्या, तो ये दोनों 0 होगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 कब देगा, जब ई 0 होगा ना तो ई 0 हो, ना तो दोनों 0 हो। तो एक कंडीशन होगा कि भैया x प्लस b/2a अब प्लस √d बटा क्या 2a बराबर 0 हो जाए, x बराबर क्या देगा माइनस b और माइनस √d बटा क्या देगा 2a देगा, बताइए। अच्छा दूसरा अगर है, अगर मान लेते हैं कि x प्लस b/2a और माइनस √d बटा 2a बराबर 0 हो जाए, तो x बराबर देगा माइनस b प्लस √d बटा क्या देगा 2a। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ये अल्फा है माइनस b और माइनस √d बटा 2a, तो ये क्या देगा बीटा देगा, माइनस b माइनस √d बटा क्या देगा, बताइए देगा ना, ये दे दिए, देगा। आप जानते भी होंगे, यहां से आप ये भी जान लीजिए थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बताइए,
हाँ माइनस बी बटा ए देगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या देगा? मॉड का मतलब नहीं, हमको पता नहीं कि भैया अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। अल्फा में से बीटा कुछ वो घटेगा तो निगेटिव होगा ना, तो पॉजिटिव होगा। बोला निगेटिव होगा तो निकलेगा तो पॉजिटिव देगा। अब पॉजिटिव है तो कोई लफड़े नहीं है, झंझट जिसको कहते हो तुम लोग। तुम लोग लंच लेकर के आते हो कि नहीं? लंच लेकर के आओ, कम से कम 2 रोटी लेकर के आओ, बहुत गर्मी है, लू लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है। या कुछ पीने वाला लेकर के आओ, कम से कम 2 रोटी लेकर के आओ। 10-15 मिनट का तो समय मिलता ही है क्लास के बाद। 10 मिनट में 2 रोटी कम से कम खा लीजिए, ठीक है? पेट में रहना भी जरूरी है, ठीक है? शर्माना नहीं है, सब कोई खाता है, क्यों शर्माएंगे? लोग खाने में शर्माता है, सब खाता है, हम भी खाते हैं। तू नहीं खाता, हम खाते तो शर्माते, ठीक है क्या? तो ए था, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या देगा बताइए? अल्फा में से बीटा घटाइएगा तो कहीं ना कहीं क्या दे देगा बताइए? अभी तो बी भी कट जाएगा, तो ए दे देगा रूट डी बटा 2a, रूट डी बटा 2a। तो कहीं ना कहीं ए रूट डी बटा मॉड ए दे देगा। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ए के बारे में हमको पता नहीं है कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये तीनों बातें आप साथ साथ याद रखेंगे इसको, ठीक है? बोलो यार। अच्छा, अब थोड़ी सी गौरपूर्वक देखो, यहां से अल्फा बीटा दिया तो तुम जानते होगे कि x बराबर अब डायरेक्ट कहा जाएगा माइनस बी और प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। यही होता था कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाए? डी हो जाए, यही ना होता था। इसको श्रीधराचार्य बाबा फॉर्मूला कहते थे। कौन सा फॉर्मूला? चार्या बाबा फॉर्मूला, बाबा का फॉर्मूला, बाबा रूल, बाबा फॉर्मूला। ठीक है, बाबा का फॉर्मूला। तो जब याद रखना, श्रीधराचार्य बाबा नाम है इनका, जो फॉर्मूला दिए थे, तो हम भी दे दिए। हम तो बोल रहे हैं कि जितना आजकल इसमें क्या है, सिंह पूछ लगा है क्या? कुछ कोई सिंह पूछ नहीं है सिंह पूछ, कोई सिंह पूछ नहीं है, कोई झंझट भी नहीं है, सीधे निकल करके आ रहा है बाबा का फॉर्मूला। तो देखो बाबा के फॉर्मूला, बाबा के पास कब जाएंगे? जब बहुत दुख संकट में होता है स्थिति आदमी को, जब पूरा डॉक्टर वॉक्टर हार जाता है। तो इधर धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है कोई, धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं जानते तुम लोग? नहीं जानती है धीरेन्द्र शास्त्री को? अरे बाबा जो क्या नाम है उनका, हाँ बागेश्वर धाम, ठीक है, जानते हो तुम लोग भी, जानता होगा। कैंसर उन लोग का पानी पिला कर ठीक कर देता है भाई, अजीब स्थिति है पूरा। हाँ ठीक है, आप वहां मुस्कुरा रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है सब हम जान गए हैं। क्या भाई, क्या तार जुटा है। तो खैर उन लोग पे मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, कोई मतलब कि ये नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि साइंस अब फेल है। जब साइंस फेल है तो आप बाबा के पास जा रहे हैं। तो यहाँ जब मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अब फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो जहाँ जाइए बाबा के पास जाइए। बहुत दुख संकट में स्थिति में है, अब बहुत संकटमय ग्रस्त स्थिति में है कि कोई क्वाड्रेटिक आपसे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, तभी आप हमको बता रहे थे। तो कहाँ जाएंगे? बाबा के पास। बाबा जाने मन की बात, छोड़ दे क्या? तो गाड़ी मत देखो ऐसे, मैं गाड़ी कभी देखता हूँ? तो मैं अभी गाड़ी भी पहन कर नहीं आ पाता हूँ, तो गाड़ी में अभी देखता हूँ कभी नहीं, ना देखता हूँ, ठीक है? टॉपिक खत्म होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो क्या देगा बताइए? तो बाबा का फॉर्मूला देगा। बाबा के पास कब जाएंगे? जब कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होगा। लिख देता हूं मैं यहाँ, ठीक है? जब कोई क्वाड्रेटिक, इंग्लिश में लिख दूं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? ऐसे नहीं, आपको भी नहीं, मैं सभी बच्चों को लिख देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट है,
कंसेप्ट कैसे हूँ याद रखे, सवाल बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट है क्या, सवाल बनना इंपॉर्टेंट, याद ये नहीं है। और नहीं कहोगे तो इंग्लिश भी आती है हमको, अच्छे से आती है। इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बच्चा गौर पूर्वक पढ़े, उसको पढ़ेगा तो समझ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब कि हमको इंग्लिश नहीं आता, ये बात तुम अंडर एस्टिमेट मत करना। ठीक है, कहोगे तो इंग्लिश में मैं फराटेदार लिख दूंगा। ठीक है, तो जब कोई बोलिए, जब कोई क्वाड्रेटिक, बोलिए जब कोई क्वाड्रेटिक क्या करे, फैक्टराइज नहीं हो, फैक्टराइज ना हो तो बाबा के पास ले जाएं। ठीक है, कौन बाबा, श्रीधराचार्य बाबा के पास ले जाए। तो अभी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक अगर आपको फैक्टराइज नहीं होगा तो किसके पास लेकर के चले जाएंगे, बाबा के पास। कि चलो बाबा के पास, उनको बताएंगे वह ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, अब तो इतना बात बुझ गया तू लोग, अब तो झंझट नहीं है। चलो अब मैं कहानी बता रहा हूँ, अब इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब सोच करके देखो इधर, ठीक है, कि अब पहले समझो इधर। ठीक है, यहां चलो, यहां देखो। ठीक है, पहले समझो कि इतना x प्लस बी बाई टू ए माइनस अंडर रूट डी बटा टू ए का होल स्क्वायर दिया है। आज सोच करके देखो, अगर a निगेटिव हो जाए, ए इस पे ही बात करो, अगर a निगेटिव हो जाए, सॉरी a पॉजिटिव हो, a कैसा हो जाए और d निगेटिव हो जाए तो क्या देगा बताओ, a पॉजिटिव हो जाए और d निगेटिव हो जाए। तो अब इसके पास आता हूँ, d का मतलब कहीं ना कहीं, एक मिनट एक बार थोड़ा सा एक यहाँ लिख दूं, कुछ लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे में तुम अच्छे बच्चे हो मान करके अभी चल रहे हैं। ठीक है, ये दे देगा x प्लस बी बटा टू ए का क्या होल स्क्वायर माइनस डी बटा फोर ए स्क्वायर बराबर 0। अब सो हो गया ना, वहां से एक स्टेप और आगे। अब सोच करके देखो, अगर a पॉजिटिव हो और d निगेटिव हो तो ये क्वाड्रेटिक क्या देगा बताओ। d निगेटिव होगा तो ये तो स्क्वायर है भैया, एक खानदान में कोनो निगेटिव पैदा न लेता है। अरे किसी भी नंबर को तुम स्क्वायर करोगे, कान में क्या हो गया तुमको, कान खुजला रहे हो, इतना अच्छा अच्छा बात चल रहा है यार, कान खुजला रहे हो। ठीक है, ए अगर निगेटिव पॉजिटिव हो जाए और डी निगेटिव हो जाए तो ई तो स्क्वायर है। कुछ हो अगर अंदर कुछ होगा, निगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव देगा। डी निगेटिव है तो निगेटिव या निगेटिव मिल करके क्या दिया, अब फोर स्क्वायर पॉजिटिव, फोर तो पॉजिटिव हो करेगा, एक पॉजिटिव है तो एक स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, होगा ना। तो इस टोटल टर्म क्या दिया, ए भी क्या दिया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा। यानी अगर डी निगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो तो एफ एक्स जो होगा, ए जो क्वाड्रेटिक पी एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू भी 0 नहीं होगा। इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब ए 0 होगा, और जब ए 0 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा नहीं, अभी लिनियर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा, तो अभी क्या सीखे कि ए पॉजिटिव हो, डी निगेटिव हो तो पी एक्स हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव होगा, होगा ना। अच्छा, तो अब थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, अगर ए निगेटिव है और डी भी निगेटिव है तब बताइए क्या देगा, ये तो पॉजिटिव होगा, यो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंदर क्या हुआ पॉजिटिव, और ए क्या हुआ तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो यानी यो हमेशा निगेटिव होगा। इधर मत देखो, इधर इधर देखना मना है, इधर देखना है, ठीक ना, समझे। तो ए निगेटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा ना, डी निगेटिव होगा तो ए निगेटिव हो और डी भी निगेटिव हो तो एफ एक्स हमेशा निगेटिव होगा, यानी पी एक्स होगा ना। अब ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा।
तो इसका मतलब पहला बात अभी हम लोग फिर सीखेंगे कि आप जो है कि अगर इफ ए ग्रेटर देन 0 हो एंड डी लेस देन 0 हो तो ये जो पी एक्स जो देगा विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स का सभी वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा। ये बहुत काम का बात है, बहुत काम का, खतरनाक बात है ये, जबरदस्त जबरदस्त वाला, समझे? अच्छा, अभी दूसरा क्या सीखे, इफ ए निगेटिव है और डी भी क्या है, निगेटिव है, तो पी एक्स विल बी लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव। एक्स का तुम कोई वैल्यू रखो हमेशा पी एक्स क्या देगा, चाहे तुम जो वैल्यू रख लेना है रख लो। एक्स को घंटा फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्स का कोई फर्क पड़ रहा है, एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नचा कौन रहा है, ए और डी, यही ना नचा रहा है इसको। अब फील कौन रहा है कि हम नचा रहे हैं कि एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कौन नचा रहा है तुम्हारे अनुसार, बोलेगा एक्स। जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे बदलेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ कौन फील करवा रहा है, ए और डी। अब यहाँ जो सवाल लिखे थे थोड़ा सा बोलिए, मैं इधर सॉल्व करता हूँ उसको। अब कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मैं अब समझा दूं, ठीक है? हाँ बोलिए। नहीं, वहाँ वो जो लिखे थे, हाँ एक्स बाई, हाँ 5x प्लस 9। चाहे यही सॉल्व कर देता हूँ, ला इसको बोलो, ये हार्ड लगा तुम को, बोलो जी। x माइनस 2 अपॉन, हाँ ग्रेटर देन 2x प्लस 3 4x माइनस 1। देखो तुम जो बकैती का हुआ इसको, तुम जो बकैती काटी एकरा एकरा गुना कर दियो, क्रॉस गुना जिंदगी में नहीं होगा कभी, क्योंकि न तो हम इसके बारे में जानते हैं कि पॉजिटिव है ना इसके। जब तक तुम कंफर्म पॉजिटिव निगेटिव के बारे में पता नहीं करो तब तक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना। क्या मेरी बात बुझ गए? तो अभी इसको लटक करके इधर आएगा, तो x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 1 देगा ना, ग्रेटर देन क्या 0। एलसीएम लोगों तो क्या देगा बताओ, x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1। इसको गुना करोगे, अब एक गुना होगा ना तो क्या देगा, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर देगा ना, ये देगा माइनस एक्स और माइनस 8x, तो माइनस 9x दे देगा ये दे देगा प्लस 2। इसको गुना करोगे तो ये भी दे देगा 2x स्क्वायर देगा, सॉरी माइनस होगा बीच में, ये वाला माइनस होगा 2x स्क्वायर, ई दे देगा 3x और प्लस 4x, तो प्लस कितना 7x और प्लस कितना देगा 6 देगा, ग्रेटर देन 0। ई माइनस है तो सबको माइनस मिलेगा, मिलेगा ना, बोलना रे, माइनस माइनस ना, समझ में आया? अगला बताइए क्या देगा, तो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाएगा तो 2x स्क्वायर, 9 में से 7 घटेगा तो माइनस 16x, 2 में से 6 घटेगा तो माइनस 4। सही है ना? अरे बोलो, देगा ई दे देगा x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या 0। अब दो सब में कॉमन कर लो तो क्या देगा पता, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस क्या 2 ना, बोलो अपॉन क्या दे देगा बताओ, x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या 0। 2 लिए तो उधर डिवाइड किया तो उधर घुस गया, घुसा ना। चलो अब हम क्या करेंगे इसको बताइए, सही किए है ना हम, 2 2 3 6, 6 में से 4, ठीक माइनस 4, ठीक है। अब फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, होगा क्या फैक्टराइज, बोलो ना यार, तो कहाँ ले जाएंगे,
बाबा के पास। हाँ, कहाँ ले जाएंगे? बाबा के पास। तो बाबा वाला बताइए, x बराबर क्या देता है बताइए? माइनस बी का मतलब प्लस 8। अब प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 8 टाइम 64, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो 4 लिख लो माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू क्या दिया है? 2 इंटू क्या? ठीक है, ये 8 दे देगा, प्लस माइनस क्या देगा? 64, और 4 दूनी 8, तो 72 हो जाएगा ना? बोलो यार, अब बटा 2, 72 को 36 दूनी 72 होता है। तो ये 8 अब प्लस माइनस 6√2 बटा क्या? 2, 2 ऊपर लेकर उड़ा लो, तो बोलो क्या दे देगा? 4 प्लस 2 ना 3√2 प्लस माइनस होगा ना? बोलो। तो अब देखो, इसका 2 फैक्टर होगा। अगर देखो पहले समझो इधर, अगर मान लेते हैं अगर अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अब px को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर अल्फा बीटा इसका रूट है, ठीक है, तो अब px बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हो, x माइनस अल्फा इंटू क्या? x माइनस बीटा, ना लिख सकते हो? अरे बोलो ना यार, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अरे ये भी नहीं यार, चिल्ड बकवास आदमी है तू लोग। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा ना होता है? तो कौन सी पूछ वाला हम बात कर रहे हैं? इसको गुना करोगे तो इतना ना आएगा। देखो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, ये माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, और माइनस अल्फा अल्फा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, नहीं हो जाएगा? तो अब इसका 2 फ्रूट आया आया, तो बोलो क्या लिखोगे? अब इसका फैक्टराइजेशन तो हो जाएगा। हाँ बोलो क्या लिखोगे बताओ? ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन बोलो, x माइनस उसमें से कौनों ले लो, 4 प्लस क्या? बोलना रे, 3√2 देगा एक फैक्टर, और दूसरा x माइनस दूसरा क्या बताओ? 4 माइनस 3√2, सही है ना? बोलो। अब बटा कितना? नीचे तो फैक्टराइजेशन है, ये है x प्लस 2 इंटू बोलो 4x माइनस 1 देगा भैया, ग्रेटर देन क्या? 0। अब नंबर लाइन पे सजा के कर लोगे ना? एक देगा 4 प्लस 3√2, एक देगा 4 माइनस 3√2, दूसरा देगा -2, तीसरा क्या देगा? -1/4। कर लोगे ना अब तुम लोग? चलो अगले क्लास में हम तुम्हें ये सवाल तुम लोग करके रखोगे, ठीक है? नोट कर लो, अगले क्लास में मिलते हैं। कैसे नोट करोगे? लिख दो 1 2, दिस इज द 3 नंबर, दिस इज 4 नंबर, ठीक है? इधर से मैं कर देता हूँ, दिस इज द 5 नंबर। लोग नोट करने में 20-25 मिनट लग जाएगा तुम लोग, 20 मिनट से कम तो नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा ही।